हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि डिफेंस फंड को लेकर के आ रही है। तो देखिए, मार्केट में जो एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड है उसमें अब 22 जुलाई के बाद से आप नया निवेश नहीं कर पाएंगे। ये न्यूज़ निकल के आ रही है बाज़ार में। और देखिए, यहाँ पर लमसम तो पहले से बंद था, जो कि कुछ महीने से बंद यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और अब यहाँ पर एसआईपी भी आप नहीं कर पाएंगे 22 जुलाई के बाद से। तो नया निवेश पूरी तरीके से बंद होने वाला है 22 जुलाई के बाद से। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, सारा कुछ समझेंगे, और इसका क्या कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर्स पर जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और या जो नया निवेश करना चाह रहे हैं। तो सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फंड है इसे बंद करने का डिसीज़न क्यों लिया गया है, और यहाँ पर क्या कुछ कारण हैं और क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो मेन रीज़न बताया गया है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लिक्विडिटी का इशू बताया गया है, जो कि लिक्विडिटी का यहाँ पर कंसर्न जताया गया है कि देखिए, इन केस यहाँ पर बाज़ार में गिरावट होती है आने वाले समय में, तो देखिए वहाँ पर ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी गिरावट होती है। उस गिरावट में जब उस फंड में जो वेटेज होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा होता है, और वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। ये जो फंड है इसमें अच्छा खासा वेटेज स्मॉल कैप कंपनीज में भी दिया गया है, जो कि हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये एचडीएफसी डिफेंस फंड है और इसका आप यहाँ पोर्टफोलियो में नज़र डालेंगे तो देखिए, स्मॉल कैप में लगभग 36 से 37% का वेटेज रखा गया है। और जाहिर सी बात है, और जहाँ भी इतना बड़ा वेटेज होगा किसी स्मॉल कैप कंपनीज में, तो वहाँ पर गिरावट में काफ़ी हद तक गिरावट हो सकती है उस फंड में। और अभी कुछ टाइम पहले इस टेस्ट भी परफॉर्म किया गया था, तो वहाँ पर यही देखा गया था कि जो बड़े वाले फंड होते हैं इसमें ज़्यादातर वेटेज जो लार्ज कैप में होता है, तो वहाँ इशू नहीं आएगा। वहाँ पर जब भी गिरावट होगी तो वहाँ पर अगर कोई विड्रॉल बड़ी रिक्वेस्ट आती है या बहुत सारे लोग विड्रॉ करने लगते हैं फंड को, तो वहाँ पर लिक्विडिटी की इशू नहीं देखने को मिलेगी। दिक्कत कहाँ आएगी? जहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश ज़्यादा होगा, और वही दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड हैं। यहाँ पर सिर्फ 21 कंपनी का पोर्टफोलियो है। और देखिए, जनरली म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा कंपनियाँ होती हैं उनके पोर्टफोलियो में, 50 या उससे ज़्यादा की कंपनियाँ होती हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 21 कंपनियों का पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ऊपर की जो 4-5-6 कंपनियाँ हैं उनमें काफ़ी बड़ा वेटेज है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऊपर की 5-6 कंपनियों में ही तकरीबन 60 से 65% का वेटेज है, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज हो जाता है। ये सारी चीज़ें दिक्कत इसमें देखने को मिल रही है। और बाकी इन्वेस्टर्स भी काफ़ी डिफेंस सेक्टर को लेकर के बुलिश है, जिस वजह से यहाँ पर अंधाधुंध पैसा लगाने को तैयार हैं इन्वेस्टर्स। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए बीते एक साल में देखेंगे तो यहाँ पर 132% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड में। निवेशकों का पैसा लगभग बीते 1-1.5 साल में 2.5 गुना तक हो चुका है इस फंड में। तो निवेशक भी काफ़ी बुलिश हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के। और साथ ही साथ ये जो मोदी 3.0 है, यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले जो 5 साल हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जो आने वाले 5 साल हैं जिसमें मोदी 3.0 काफ़ी अच्छा बजट तैयार कर सकती है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, और यहाँ पर अगले 5 साल में अच्छा पैसा बन सकता है। तो इस वजह से निवेशक भी काफ़ी बुलिश हैं और यहाँ पर भर भर के पैसा लगाने को तैयार हैं। तो देखिए, ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से ये जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है इसमें 22 जुलाई के बाद से नया निवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा नए निवेशकों के लिए। तो देखिए, ये एक तरह से ये जो डिसीजन लिया गया है वो निवेशकों के हित के लिए ही लिया गया है, क्योंकि जो जिस तरह निवेशक लोग जो एचडीएफसी डिफेंस फंड में या पूरे डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं वो अंधाधुंध लगा रहे हैं। और आप यहाँ देख भी सकते हैं बीते 1 साल में, क्योंकि इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल के आसपास ही हुआ है, और यहाँ पर आप फंड साइज़ देख सकते हैं। जो AUM साइज़ है 3665 करोड़ का हो चुका है बीते सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी कंसर्न की बात है। और आने वाले समय में इन केस गिरावट होती है तो यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है, जिस वजह से यहाँ पर जो 22 जुलाई के बाद से नए निवेशकों के लिए ये फंड बंद कर दिया जाएगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो नए निवेशक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और जो ऑलरेडी इसमें SIP कर रहे थे उन पर क्या असर पड़ेगा। तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 22 जुलाई के बाद से जो लोग ऑलरेडी इसमें SIP कर रहे हैं वो जारी रहेगा, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। वहाँ पर उन लोग के लिए जो लोग ऑलरेडी SIP कर रहे हैं उनके लिए फंड कंटिन्यू रहेगा, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उनके लिए फ़ंड बंद नहीं होगा। बाकी जो नए निवेशक हैं, यानी जो 22 तारीख के बाद से निवेश करना चाहते हैं, नया SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और लमसम तो पहले से बंद है, तो एक तरह से नए निवेशकों के लिए 22 जुलाई के बाद से यहाँ पर जो ये जो फंड है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा।
और अगर आप 22 जुलाई तक या उससे पहले भी यहाँ पर SIP शुरू करते हैं तो आपके लिए इसमें निवेश जारी रहेगा। अगर आप SIP इन फ्यूचर भी करना चाहते हैं इस फंड में तो आप कर सकते हैं, पर नए निवेशक नहीं कर पाएंगे 22 जुलाई के बाद से। तो ये सारा कुछ हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए अभी तक तो बाज़ार में देखिए अगर आप डिफेंस फंड में निवेश करना चाहते थे तो एक ही ऑप्शन था आपके पास बाज़ार में, HDFC डिफेंस फंड। पर देखिए हम आपके साथ एक अपडेट और बताना चाहेंगे कि अब मार्केट में एक और ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप डिफेंस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी डिफेंस सेक्टर को म्यूचुअल फंड के थ्रू कवर करना चाहते हैं, तो बाज़ार में एक और फंड हाल ही में आया है जो कि अभी लास्ट वीक ही ये लिस्ट हुआ है मार्केट में, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये भी एक बाज़ार में नया फंड आ चुका है। तो अगर आप इस फंड में भी निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड को भी कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि वो फंड तो नए निवेशकों के लिए बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद, HDFC डिफेंस फंड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस फंड को भी एक बार ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। पर यहाँ पर लंबे समय के लिए ही यहाँ पर निवेश करिएगा और हो सके तो SIP ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस इंडेक्स फंड है जैसा कि हमने बताया कि बीते एक साल में काफ़ी भाग चुका है। तो यहाँ पर जो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का निवेश का मतलब ही होता है कि लॉन्ग टर्म। तो अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं तो ही निवेश करिएगा और SIP के थ्रू ही करिएगा। और बाकी एक बार निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। तो ये वो अपडेट था जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।